कि आप बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शंस की। इस देश में वन नेशन और वन एजुकेशन की बात कब होगी? इस देश का ठेले वाले का बेटा कलेक्टर के बेटे के लड़के के साथ कब पड़ेगा? मोदी जी से हम लोग जानना चाहते हैं, ये मेरा ही सवाल नहीं बल्कि 140 करोड़ जनता का भी सवाल है कि जिस देश में लोकतंत्र है वहाँ देश की संसद में राजदंड के लिए क्या स्थान है? पहला चरण बलिया से आजमगढ़ था और दूसरे चरण की आज शुरुआत जनपद देवरिया से हो रही है, जो देवरिया कुशीनगर गोरखपुर होते हुए लखनऊ तक जाएगी। कि लोकतंत्र में अगर राजदंड स्थापित हो गया तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी कहीं इस देश में अपरोक्ष रूप से राजतंत्र तो दोबारा लागू नहीं करना चाहती है। अभी मैं देवरिया जिले में मौजूद हूँ। ये पद यात्रा जो निकल रहा है, देख सकते हैं काफी काफिला है, जो जनवादी के लोग हैं रोडों पे उतरे हुए हैं और कहीं ना कहीं जो पद यात्रा के तहत लोगों को दिखाना चाहते हैं कैसे ओबीसी एसटी माइनॉरिटी के लोग कैसे रोडों पर उतर रहे हैं और सरकार को कहीं ना कहीं निर्देश दे रहे हैं। और चलिए डायरेक्ट जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय चौहान जी, उनसे आपसे मुलाकात कराते हैं और कहीं ना कहीं जो संजय चौहान का विजन है, जो तरीका है, क्या सोचते हैं प्रेजेंट टाइम के जो सरकार हैं उनके बारे में, आइए डॉक्टर संजय चौहान से आपसे बात कराते हैं। डॉक्टर साहब, क्या ये पद यात्रा लेके आप चल रहे हैं? जनवादी पार्टी के नेतृत्व में राजदंड पद यात्रा बागी बलिया की धरती से निकली है। पहला चरण बलिया से आजमगढ़ था और दूसरे चरण की आज शुरुआत जनपद देवरिया से हो रही है, जो देवरिया कुशीनगर गोरखपुर होते हुए लखनऊ तक जाएगी। ये राजदंड यात्रा कुछ सवाल लेकर के प्रधानमंत्री मोदी के यहाँ दिल्ली जाएगी। अच्छा, क्या सवाल लेकर मोदी जी के पास आप लोग जाएंगे और क्या उनको संदेश देंगे? मोदी जी से हम लोग जानना चाहते हैं, ये मेरा ही सवाल नहीं बल्कि 140 करोड़ जनता का भी सवाल है कि जिस देश में लोकतंत्र है वहाँ देश की संसद में राजदंड के लिए क्या स्थान है? अच्छा, इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो हिडन एजेंडा था कि हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को कमजोर करना है, लोकतंत्र को कमजोर करना है, भारत के संसद के अंदर राजदंड स्थापित करके बीजेपी ने अपना स्पष्ट संदेश दे दिया कि वो अब उस तरफ आगे बढ़ गई है और देश पूरा सशंकित है कि लोकतंत्र में अगर राजदंड स्थापित हो गया तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी कहीं इस देश में अपरोक्ष रूप से राजतंत्र तो दोबारा लागू नहीं करना चाहती है। इस आशंका से और इन प्रश्नों को लेकर के हम लोग नरेंद्र मोदी जी के यहाँ जा रहे हैं। दिल्ली रामलीला मैदान में इसका समापन होगा। डॉक्टर साहब आपकी बातों को मैं काटना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं जो ओबीसी एसटी के माइनॉरिटी के लोग हैं, इस सरकार में आए दिन शोषण होता है। पडरौना में पता चला कुछ लोग उनको मार दिए लोग और गरीबों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? और कहीं ना कहीं गरीबों पे भी बुलडोजर चल रहा है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जब पूंजीवाद मजबूत होगा तो गरीबों पर शोषण और अत्याचार बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से सामंतशाही और फांसीवादी ताकतें मजबूत हुई हैं और पीड़ित और गरीब और अल्पसंख्यक लोगों पर जिस तरह से हमले बढ़े हैं, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश को सामंतवादी और फांसीवादी ताकतों को मजबूत करने की तरफ बढ़ रही है। हम लोग जानना चाहते हैं भारत के प्रधानमंत्री से कि आप बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शंस की। इस देश में वन नेशन और वन एजुकेशन की बात कब होगी? इस देश का ठेले वाले का बेटा कलेक्टर के बेटे के लड़के के साथ कब पड़ेगा? जो शिक्षा राष्ट्र का निर्माण करती है, उसी शिक्षा में दो तरह का मापदंड होगा तो भारत कैसे समृद्धशाली बन सकता है? इस मांग को लेकर के हम लोग जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि देश में जातिगत जनगणना कब कराएंगे? हर जात, हर वर्ग, हर धर्म के लोग ये जानना चाहते हैं कि उनके जात में कितने लोग
डॉक्टर हैं, कितने इंजीनियर हैं, कितने सरकारी नौकरी में हैं, कितने प्राइवेट नौकरी में हैं, ये सारी चीज़ें लोग जानना चाहते हैं। यानी कि आपका कहना है कि जातिगत जनगणना से कहीं ना कहीं कितने ओबीसी एसटी एससी के लोग हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, इसको आप कहना चाहते हैं। तो सरकार तो कहीं ना कहीं कहती है जब जातिगत जनगणना होगा तो हिंदू खतरे में हो जाएगा, इसको कैसे देखते हैं? जातिगत जनगणना जब तक नहीं होगी, सामाजिक न्याय को मजबूत धरातल पर लागू नहीं किया जा सकता है। जातिगत जनगणना ही सामाजिक न्याय को मजबूत करने के लिए यह जरूरी है कि जातिगत जनगणना हो, तभी सामाजिक न्याय मजबूती से लागू हो सकता है। किसानों की आय दुगनी कब मोदी जी करेंगे, यह अभी हमारे लोगों का प्रश्न है। खाद महंगी कर दिया, बीज महंगी कर दिया, दवा महंगी कर दिया, और आप आए थे किसानों की आय दुगनी करने के लिए। हम लोग जानना चाहते हैं कि रोजगारों को 2 करोड़ रोजगार कब आप देंगे? आप रोजगार के नाम पर आए थे, और आज बेरोजगारी जिस चरम सीमा पर बढ़ी है, जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। जिनके हाथों में रोजगार है उनके भी रोजगार को छीना जा रहा है, और जिन लोगों को रोजगार दिया है, चाहे वो रसोइया हो, रोजगार सेवक हो, शिक्षा मित्र हो, आपका पीआरडी के जवान हो, होमगार्ड के जवान हो, बहुत सारे लोगों की तो नौकरी छीन रही है ये सरकार। डॉक्टर साहब, आप एक जाते जाते लास्ट सवाल आपसे यही है कि आपकी पार्टी जो जनवादी पार्टी है, किसी एक जाति की पार्टी है या ओबीसी एसटी एससी माइनॉरिटी का पार्टी है? क्या ये सवाल एक जाति का है जो मैं इस सवालों को कर रहा हूँ? ये देश की 140 करोड़ जनता का सवाल है, जो देश के प्रधानमंत्री से जानना चाहते हैं लोग। और जनवादी पार्टी जनवादी दर्शन और सिद्धांत पे चलने वाली पार्टी है, ये जातिवादी पार्टी नहीं है। और इसमें सभी साथी और समाज के लोग इस पार्टी में भाग लेकर के इस पदयात्रा में भी मदद कर रहे हैं और साथ साथ चल रहे हैं। ये थे डॉक्टर संजय चौहान। इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत।